हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट और यूजर के बीच में एक मीडिएटर होता है। और एक कंप्यूटर में एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है बाकी एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। हम लोग जो डेली लाइफ में पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ करने का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि वो GUI प्रोवाइड करता है, मतलब कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो जो नॉर्मल यूज़र होते हैं ये लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं क्योंकि उसमें GUI होता है, और GUI की वजह से उनका जो कंप्यूटर के तरह इंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत सिंपल होता है। पर जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर सर्वर्स ये सब बड़े बड़े चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो वो लोग मैक्सिमम टाइम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जबकि मैक्सिमम यूज़र ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। फिर भी ये जो लोग डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन फील्ड्स में काम करते हैं वो लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी हम ये बात डिस्कस करते हैं कि जैसे विंडो में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ये यूज़ करना बहुत इजी होता है, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इसको बनाने वाला कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से मार्केट में लॉन्च किया गया है। और इसका अगर हम लोग थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं तो पहला ड्रॉबैक्स जो इसमें है, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो प्रोवाइड करता है हम लोगों को वो विंडो पेड होता है। मतलब आप अगर उनका ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे तो आपको खरीदना पड़ेगा, कुछ अमाउंट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड थिंग जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये एक सिंगल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एक यूजर एक ही टाइम मतलब एक टाइम में सिर्फ एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है। हालांकि वो एक यूजर मल्टीपल सर्विसेज यूज कर सकता है एक साथ में, जैसे कि वो ब्राउजर ओपन कर सकता है, नोटपैड ओपन कर सकता है। तीसरी बात, हम अगर इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें तो ये लाइनक्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम सिक्योर है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम लोग जब भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे हमको मैन्युअली एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा अपनी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को वायरसेस से बचाने के लिए। इन्हीं सभी रीजन की वजह से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए रेकमेंड किया जाता है, ना कि डेवलपमेंट के लिए। और ये सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम अगर लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, जो भी ड्रॉबैक्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसको वो कैसे टेकल करता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको अगर देखें तो पहली चीज़ ये होता है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। इसका मतलब जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस कोड है वो इंटरनेट में अवेलेबल है, जिसको आप इजीली फ्री में एक्सेस कर सकते हो। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करना चाहते हो तो उसी कोड को आप एक्सेस करके उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप अपना खुद का एक पर्सनलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो। इसका अगर हम और फीचर्स की बात करें तो लाइनक्स एक मल्टी यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये वेरी सिक्योर्ड है, बहुत सिक्योर्ड है। अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको मैन्युअली कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और ये इसका और एक तो जो मतलब फ़ायदा है वो ये है कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्हीं सभी रीजन की वजह से लाइनक्स को एक बिजनेस रिकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। मतलब हर बिजनेसेस के लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रेकमेंड किया जाता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया था वो 1950s में आया था। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मोटर रिसर्च लैब ने इम्प्लीमेंट किया था 1950 में IBM 701 के लिए। अगर हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो ये मार्केट में फर्स्ट टाइम 1960 को आया था। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो अपना फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया था वो 1981 में किया था और उसका नाम था MS DOS। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया लॉन्च किया था उसमें GUI का फीचर्स था।
1991 में एक स्टूडेंट लाइनक्स टोरवाल्ड्स कुछ एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कोड मॉडिफिकेशन करके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया और उसको रिलीज कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब ओपन सोर्स कर दिया। लाइनक्स के फाउंडर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते टाइम जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे उसका नाम था माइनक्स। तो उन्होंने ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ऐसे रखा जैसे कि माइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूएक्स ले लिए और अपनी नाम से पहले जो लाइनक्स है उसमें से LIN ले लिए, तो इसी वजह से इसका नाम उन्होंने एक बना के रखा लाइनक्स। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स था, तो उसकी कोड बेस को यूज़ करके बहुत सारे कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट डिफरेंट नेम से लाइनक्स के फ्लेवर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च किया। और वो सब था जैसे कि फेडोरा, ओपनसूस, उबुंटू, सेंटोस, रेल, ऐसे बहुत सारे लाइनक्स की फ्लेवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया और मार्केट में लॉन्च किया गया। इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।